मैं इस वक्त हूँ ट्रेन में और जा रहा हूँ उस शहर जहाँ लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, अपनी जिंदगी का बोझ उतारने आते हैं। कहते हैं यहाँ पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इस शहर के कुछ रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिलाष और ये यात्रा सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक खोज है। खोज आस्था की और खोज उन रहस्यों की जो प्रयागराज को सिर्फ पवित्र नहीं, एक रहस्यमय भी बनाता है। मैं अभी जा रहा हूँ श्रृंगवेरपुर, जो कि प्रयागराज से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ भगवान राम ने त्रेता में माँ अहिल्या को पत्थर श्राप से मुक्ति देने के बाद निषाद राज गो की मदद से माँ गंगा को क्रॉस करके चित्रकूट की ओर गए थे। तो इस जगह का क्या नाम है? ये श्रृंगवेरपुर धाम, जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण माँ भगवती सीता के साथ वनवास काल में आए हों और यहीं पे शयन करते हुए माँ भगवती गंगा जी को प्रणाम करते हुए गंगा पार किया हो। ऐसी पावन भूमि श्रृंगवेरपुर धाम आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे 88,000 ऋषियों के साथ श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ और तप किया हो। ऐसी पावन भूमि जहाँ मुखवती गंगा जी निवास करती हैं ना, ये श्रृंगवेरपुर धाम में मैं आपका स्वागत अच्छा, मतलब अभी भी वो अंश है जो कि कहा जाता है कि ना आज भी वो अंश श्रृंगवेरपुर धाम में मौजूद है, जहाँ का राजा निषाद राज उनका एक पोखर तालाब, जिसमें राजा किधर है वो? ये आप सामने देख सकते हो, 300 से बड़ा होगा। हाँ। ये निषाद राज का किला उत्खनन विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है और आज भी वो पोखर है जहाँ पे कहा जाता है कि राजा का जल आता था। और आज के समय में आरो हुआ है ना, तो पहले का आरो था कि 5 पोखर में होकर के 4 पोखर होकर 5वें में जाता था, जब फिल्टर होकर पर यह शुद्ध पानी, जहाँ राजा पानी का सेवन किया करता था। अब वो नगरी मानी जाती है। अब ये भी कुछ मान्यता है यहाँ पे कि रात में शंखनाद और चलने की आवाज और ऐसा कुछ भी महसूस किया गया है। आप बिल्कुल, आप श्रृंगवेरपुर धाम देखिए, ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी है। यहाँ पे 88,000 ऋषियों के साथ बाबा श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ और तप किया करते। ऐसी पावन भूमि, जब ऋषि मुनि का स्थान हो तो जरूर यज्ञ आहुति हमेशा होया करेगी। आप उस आस्था के साथ आप रात्रि में आए, आपको जरूर शंखनाद सुनाई पड़ेगा। गंगा मैया की कृपा है, ये आस्था का विषय है। हमारे अंदर जैसी जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी, तैसी आपकी भावना अगर उस प्रकार होगी तो आपको सच में शंख दिखाई पड़ेगा। आपको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगा, आपको शंख भी दिखाई पड़ेगा। मतलब ऐसा लोकल का कहना है कि ना यहाँ पे चलने की आवाज और ये सब चीज सुनाई देता है। ये चीज आपने महसूस किया है? लोकल नहीं, देखिए बता रहे हैं ना कि जैसे आज हम अभी आप आए हैं, ठीक है ना, और हम लोग ये सोच ले कि ये देखिए जिस प्रकार से भगवान राम और निषाद राज, भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी केवल ये क्या बोलते हैं, रथ पे सवार होकर सुमंत जी के साथ आ रहे हैं। अगर हम उस समय उस त्रेता को याद करें, आज भी उस ध्यान में हो जाए, आस्था का विषय है, तो आज भी हमको परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वही आवाज आएगी, वही रथ की हुंकार होगी, वही घोड़े का मतलब रथ का चक्र वाला ना चलने की आवाज आती। यही है वो कुआं जो दिखाता है अपने इतिहास को। यही है वो इतिहास, वो शहर। क्लियर दिखाई दे रहा है कि मिट्टी के नीचे बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। कुछ दीवार वॉल्स दिख रहे हैं, मिट्टी के बीच में भी वॉल्स दिख रहे हैं। वहाँ तब एक सिटी तो था। अब इस वॉल को देखें, जो अभी जमीन में आकृति दिख रही है, ये सारा क्या है? ये महल का आकृति है या फिर उस समय के? नहीं, महल का नहीं। ये मतलब कुछ लोगों का मान्यता है कि ना निषाद राजा थे और उनका महल था। जो कहना गलत है। निषाद वैसे भी छोटी जातियां थी, उतना उनके पास धन वगैरह कुछ नहीं थे। तो प्रभु जी से मिलने के बाद उनका जो एक स्तर है ऊंचा हो गया। बात समझ रहे हैं? प्रभु जी के मिलने के बाद उनका स्तर ऊंचा हो गया और वैसे उनको कोई जानता नहीं था निषाद राज है को। तुलसीदास जी अपने रामायण में उनका जो व्याख्या किए हैं, उसी वजह से उनका थोड़ा सा बढ़ गया मान सम्मान। निषाद राज का मंदिर
मंदिर जाने के लिए कौन से ऐसे सीधे ही जाएंगे ना? अच्छा, मेन रोड से दाहिने। निषाद राज का जो मेन मंदिर है वो बिल्कुल ही हिडन है, जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होता है। तो निषाद राज का मंदिर तो ढूंढ ही नहीं पाते हम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 90% मेन हाईवे जो है ना, वो लोग हाईवे की जगह ना होकर के जहाँ अवधाह सरकार होता है वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कितना टूटी फूटी रास्ता है, तो कंफ्यूजन की दिशा हो जाती है। बिल्कुल, ये अच्छा। 100% कंफ्यूजन है, जी। लोग पहुंच ही अब नहीं पाए। वहाँ आप देखेंगे जहाँ मेन हाईवे है कानपुर टू कोलकाता, वहाँ से बहुत बड़ा वो बना गेट। अब अच्छा। गेट से संकेत जरूर मिलेगा। का मेन मंदिर हम लोग ढूंढ रहे हैं, और ये अभी हम लोग ढूंढते ढूंढते मेन रोड पे आ गए हैं, और आगे से राइट है, शायद राइट है ना सर? स्टैचू की वजह से, इसी प्रभु राम और इनकी वजह से हर्ट ऑफ। जाना रहा। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ तक आने के लिए नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा है, और कैसे यहाँ तक लोग पहुँचे? अगर कोई भाई दूर से आता है तो पहले आए प्रयागराज जंक्शन। बिल्कुल। प्रयागराज जंक्शन से कोई भी बस पकड़ेगा वहीं बस स्टेशन स्टैंड से, और वहाँ सीधा आ जाएगा सोराव। सोराव हाईवे इसको बोलते हैं। तो सोराव हाईवे से जस्ट लेफ्ट साइड लगभग 15 से 20 किलोमीटर आना है। यहाँ पे बड़ा सा बाईं तरफ बोर्ड लगा रहेगा सिंगबेरपुर, और नीचे लिखा रहेगा निषाद राज। ठीक है, अच्छा। तो निषाद राज लिखा रहेगा। उसी टाइम पे उनको वहाँ से किसी से थोड़ा संकेत ले लेना है, या अपन गूगल कर लेंगे। हाँ, आजकल के सबके हाथ में एंड्रॉइड जी, है। यही है वो मेन प्लेस जहाँ पे से राम जी ने माँ गंगा को क्रॉस किया था, और इस जगह की शांति को आप महसूस यहाँ आकर ही कर सकते हो। बट मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को होल्ड करता हूँ। इतनी शांति है यहाँ पे, माइंड एकदम रिलैक्स मूड में चला जाएगा, और आप फील कर सकते हो यहाँ की उस एनर्जी को। ये नीचे से रास्ता आता है सीता कुंड की तरफ से, और ये रास्ता सीधा चला जाता है, और आगे से आप लेफ्ट लेते हो तो आप मेन रोड पे पहुँच जाओगे, और फिर वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अकबर का, हाँ। अकबर के बगल ही देखिए हनुमान जी का वो है हनुमान गढ़ी, हाँ। जी नहीं, जो अच्छा, लेटे हुए हनुमान। लेटे हुए हनुमान। हाँ, यहाँ के सबसे ज्यादा बहुचर्चित और आस्था का केंद्र वही है। अच्छा, लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए। और तो बहुत सारे हैं इलाहाबाद में, लेकिन वह जो चीज है वो अपना स्थान, अपनी पहचान एक अलग रखा है। हाँ, लेटे हुए हनुमान। जी। लेकिन बट अभी कुछ नया, मतलब बहुत पॉपुलर नहीं। कॉमन व्यक्ति जो है यही बोल देता है कि हनुमान जी के पास पानी पहुंच गया है, अब प्रयागराज में तबाही आना हमें लगता है निश्चित है। यही एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, इस शब्द से, इस चीज से वो पहचान बना लेता है कि लेटे हुए हनुमान के पास तक पानी पहुंच गया है, अब प्रयागराज में रहना मुश्किल हो जाएगा। जो है चरण स्पर्श करके नहीं गई तो वो समझ लीजिए अधूरा है। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, हर साल जुलाई अगस्त के माह में या सितंबर तक वे लास्ट में वो जरूर हनुमान जी के पास तक जाती हैं जरूर। गंगा पार करने के बाद प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण निषाद राज से विदा लेकर चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। रामायण के अनुसार यही वनवास का पहला निवास है। इसी चित्रकूट में स्थित है कामदागिरी पर्वत, जिसकी परिक्रमा प्रभु राम के चरणों के समारण है। अगर आप अगले वीडियो में चित्रकूट की यात्रा देखना चाहते हो तो अपनी राय कमेंट में दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सफर चित्रकूट धाम के कामतानाथ पर्वत परिक्रमा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।